चुनावी सरगर्मियों के बीच इस दिन का काफी समय से इंतजार हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल फिलहाल पंजाब कांग्रेस के लिए यही बना हुआ था और पंजाब कांग्रेस के समर्थकों के लिए यही बना हुआ था कि पंजाब कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा। अब पंजाब कांग्रेस का सीएम फेस सामने आ चुका है और सीएम चन्नी ही पंजाब कांग्रेस के सीएम फेस रहेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ संगरूर से जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा उनके पास चलते हैं। गुलशन, देखिए, अब पंजाब की सीएम फेस की कमान तो चन्नी के हाथों में है, लेकिन आने वाले समय में क्या पंजाब कांग्रेस के अंदर का सियासी मौसम भी बिगड़ सकता है इससे? दीपशिका, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है तो कहीं ना कहीं इस पंजाब में जो 2022 के रन में जरूर कांग्रेस इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जब से चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है तब से बयानबाजी भी लगातार सामने आ रही है। अब एक बात ये भी सामने आई है कि नवजोत सिंह सिद्धू ये कह रहे हैं कि 60 विधायक कैसे जीत कर आएंगे इसका कोई प्लान नहीं है, लेकिन सीएम का जरूर प्लान है कि सीएम कौन बनेगा। सबसे पहले 60 विधायकों का जरूर जीतना जरूरी है, तभी सीएम बनेगा। और वहीं जो मनीष तिवारी हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि निर्वाचित विधायकों को ही सीएम का पद चुनना चाहिए था। लोकतांत्रिक तरीके में जो भी विधायक जीत कर आते वो सीएम फेस चुनते। अब इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, तो ऐसे में पहले ये हो रहा था कि हमने देखा कि पंजाब कांग्रेस में कि सीएम फेस कौन बनेगा, लगातार नवजोत सिंह सिद्धू बयानबाजी कर रहे थे कि चुनाव से पहले ही घोषित किया जाए। और जिस तरह से कल दीपशिका हमने देखा कि राहुल गांधी के मंच पर फिर दोबारा से नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरबी घोड़ा जो है वो ना बनाया जाए। और हालांकि उन्होंने ये भी इस दौरान कहा है कि सीएम फेस किसी को चुने, लेकिन किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का दाग ना हो। ये साफ तौर से संकेत ये थे कि जो 111 दिन की सरकार कांग्रेस की चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में रही, उसमें जिस तरह के आरोप लगे हैं कि एक तरफ जहां पर उनके खिलाफ रेत माफिया के आरोप लगे हैं और जिस तरह से उनके भांजे के पास से ईडी ने 10 करोड़ रुपए बरामद किए हैं, तो निशाना कहीं ना कहीं वहीं था। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी सूझबूझ से ये कहा कि पंजाब कांग्रेस में जितने भी नेता हैं वो सब हीरे हैं, लेकिन उन हीरों में एक हीरे को चुनना उनके लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन मेरे लिए ये आसान कर दिया। जहां लोगों ने और वहीं कार्यकर्ताओं ने और वहीं जो कांग्रेस के जो आला कमान के जो लोग हैं, जो एक कमेटी बनाते हैं जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि आखिरकार क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो उन्होंने ये आसान कर दिया कि पंजाब में एक गरीब चेहरा होना चाहिए। बिल्कुल तो गुलशन, गरीब देखिए, चेहरा देखा ये भी कहीं ना गया कहीं है कि चरणजीत जब सिंह चन्नी सीएम को फेस कौन होगा ये सामने नहीं था, तब सिद्धू लगातार ये कह रहे थे कि सीएम फेस अगर सामने आ जाता है तो काफी सीटें पंजाब कांग्रेस के हाथ लग जाते हैं। अब सीएम फेस सामने आ चुका है तो सिद्धू की भाषा बदली बदली नजर आ रही है। ये टीस नहीं तो और क्या है। देखिए, बिल्कुल दीपशिका, लगातार टीस जो है वो सामने दिख रही है और अब एक बार फिर लगातार कांग्रेस में आपसी जो कलह है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 20 फरवरी को मतदान है। ऐसे में अभी 12 दिन और बचे हैं, हम कहें कि, क्योंकि चुनाव प्रचार में। और ऐसे में जिस तरह से ये बयानबाजी का दौर चल रहा है, वो पंजाब के अंदर जो मतदाता है वो भी अब ये कह रहा है कि आखिरकार कांग्रेस में जो कलह चल रही है उस कलह से जो है उनको वोट ना दिया जाए, क्योंकि इसका खामियाजा हमारी जो वोट है वो भी खराब जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो पंजाब के लोग हैं वो इस बार बदलाव करने के मूड में है और बदलाव चाहते हैं। कहीं ना कहीं अब हम ये जरूर कहेंगे कि जिस तरह मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिख रहा है, लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है, तो अब आम आदमी पार्टी को इससे फायदा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हालांकि 111 दिन की सरकार में चरणजीत सिंह चन्नी ने कई दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने बिजली माफ की है लोगों को, और इस दौरान हमने तमाम भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया है। इस तरह के दावे वो मंच के माध्यम से ही कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो भी सीएम का चेहरा होगा, तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो सब मिलकर लड़ेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपने मंच पर देखा, जब सुनील जाखड़ भी मंच पर थे, नवजोत सिंह सिद्धू भी मंच पर थे और चरणजीत सिंह चन्नी और राहुल गांधी, जब चारों नेता जब खड़े हुए, जब चन्नी का ऐलान हुआ,
तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जब उनसे गले मिल रहे थे तो वो नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर साफ तौर से मायूसी उस समय दिख रही थी कि जब चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा बनाया गया। तो ये संकेत देता है कि अभी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा इन चुनावों में उन्हें जरूर भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो पंजाब की जनता है वो ये तय करेगी कि आखिरकार 10 मार्च को उन्होंने किसकी सरकार बनानी है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से सीएम फेस को लेकर जो अटकलें जो पहले चल रही थी कि केवल नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी में कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो असमंजस की स्थिति जरूर खत्म हो गई है। अब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे यदि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है। बिल्कुल गुलशन, और लेकिन कह उसके सकते लिए हैं आपको कि जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा रोमांचक भी इससे हो जाता है, कांग्रेस के बाहर भी और कांग्रेस के अंदर भी। गुलशन, हमारे साथ आप बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। इसी से ही जुड़ी हुई श्री नैना देवी मंदिर पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। माता के दरबार में नतमस्तक हुए सीएम चन्नी। इस दौरान माता के दरबार में नतमस्तक हुए सीएम चन्नी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनावों के सरगर्मियों के बीच श्री नैना देवी मंदिर पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और गुलशन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुलशन, ये हमने देखा था जब गुप्त नवरात्रों में भी सीएम चन्नी मां के दरबार पहुंचे थे, नवजोत सिंह सिद्धू भी मां के दर्शन करने पहुंचे थे और लगता है कि चन्नी जी की मुराद पूरी हो गई है। लेकिन इसी बीच सिद्धू की प्रेशर पॉलिटिक्स क्या कदम उठाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल दीपशिका, आपने ठीक कहा कि चुनाव से पहले लगातार देवियों के दर्शन किए जा रहे थे। जहां एक तरफ पहले नवजोत सिंह सिद्धू माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे सीएम फेस के बनने से पहले, और चरणजीत सिंह चन्नी वहीं बंगलामुखी हिमाचल प्रदेश में भी पहुंचे थे और अब एक बार फिर वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो साफ तौर से देवियों ने जिनको आशीर्वाद दे दिया तो वो दोबारा से देवी मां के दर्शन करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हैं। ऐसे में हमने इस चुनाव में जरूर देखा है दीपशिका की पंजाब के जो 2022 के रन में कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जब कांग्रेस में इस तरह से गुटबाजी का जो दौर चल रहा था उस बीच किस तरह से देवियों के दर्शन किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं ये साबित करने की ये कोशिश की जा रही थी कि कोई पीछे नहीं है, सब देवियों के दर्शन चाहते हैं। तो पहले नवजोत सिंह सिद्धू गए, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी गए। तो हमने दोनों देवियों के दर्शन भी दिखाए कि कैसे एक तरफ बंगलामुखी मंदिर के दर्शन जब चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे थे और नवजोत सिंह सिद्धू ने तो वीडियो भी फोटो भी वायरल की थी जब वो गए थे। तो फिलहाल की अगर बात की जाए दीपशिका, तो ऐसे में अभी कांग्रेस के लिए जरूर आने वाले समय में और भी संकट हो सकते हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कोई भी जो है इस समय स्टेप उठा सकते हैं। वो ये कहा भी जाता है कि जिस तरह से टीस जो उनके चेहरे पर दिख रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। हालांकि उन्होंने अपने पिताजी का भी उदाहरण दिया था कि जिस समय जो है उनके पिताजी जीते थे तो बादल खुद हारे थे, तो ये भी उन्होंने बताया था राहुल गांधी के सामने। और साफ तौर से ये भी कहा था कि जब तक कांग्रेस के अंदर ये कलह खत्म नहीं होगी तो कांग्रेस कैसे आएगी। बिल्कुल गुलशन, देखिए कहा भी गया है कि बाहरी चोट के मुकाबले जो अंदरूनी घाव होता है वो ज्यादा घातक होता है और फिलहाल कांग्रेस के मामले में अगर बात की जाए पंजाब में यही होता नजर आ रहा है। इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए गुलशन आपका शुक्रिया।